ओके स्टूडेंट, आज हम लोग एक चैप्टर क्लास 12 का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और क्लास एक चैप्टर रिक्वायर आपको क्लास 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जेई और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप भी क्लास 12 में तो क्लास 12 में आपको जो भी क्वेश्चंस आएगा वो स्कूल्स वगैरह में जो पूछे जाएंगे या बोर्ड में पूछा जाएगा। जेई में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाएगा इस चैप्टर से, और नीट में भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ओके स्टूडेंट, देन अब हम लोग इस चैप्टर में आ जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कंप्लीट आ जाते हो। बेसिक अगर आप देखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन आप जानते हैं डाइल्यूट क्या होता है, व्हाट इज डाइल्यूट। डाइल्यूट वर्ड मीन्स क्या हुआ कि आप इसमें, और सॉल्यूशन मीन्स क्या है। सॉल्यूशन मीन्स कि आपने सॉल्यूशन बनाया है कोई भी सॉल्यूशन। जैसे डाइल्यूट मीन्स कि आपने पानी, जैसे घर में देखते हैं ना डाइल्यूट करना है, जैसे मिल्क को हम लोग डाइल्यूट करते हैं, मतलब हम लोग क्या यूज करते हैं उसमें वाटर को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में अगर कुछ मिक्स कर देते हैं, सपोज आपने उसमें शुगर मिक्स किया हो, उसमें आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया, तो उसके ऊपर क्या टेम्परेचर का है, क्या इफेक्ट होगा, वो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखते हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोग को जो पढ़ना है डेट इज होमोजेनस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। होमोजेनस मिक्सचर किसको बोलते हैं, जैसे आपने अगर एक ग्लास लिया, सपोज आपने एक ग्लास लिया और ग्लास में आपने क्या किया, वाटर डाला। ठीक है, और इसमें आपने सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, तो क्या होगा, एक कंप्लीट सॉल्ट क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। तो और आपने अगर आपको इसको टेस्ट करना है, अगर आप कहीं से भी वाटर को आप एक चम्मच से कहीं से भी पानी आप इससे लेंगे, तो वो सेम उसका जो कंसंट्रेशन होगा, जो टेस्ट होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, और एक आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है, टू कंपोनेंट का ही पढ़ना है, यानी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही इस चैप्टर में हमको जानना है। तो बाइनरी सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि एक कंपोनेंट उसका सॉल्यूट होगा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, यानी और होमोजेनस मिक्सचर क्या है, उसका जो कंपोजिशन होगा, जो सॉल्ट का कंपोजिशन है, जो प्रॉपर्टीज है सॉल्ट का, वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इट मीन्स आपने क्या देखा कि आपने अगर एक ग्लास लिया और उस ग्लास में आपने वाटर डाला, और एक वाटर क्या है, वाटर को हम लोग बोलेंगे दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर क्या है बाइनरी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या है आपका, सॉल्ट। ऐसे आप देखेंगे कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सॉल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट होगा। तो जो ह्यूज अमाउंट में होगा, जो एक्सेस अमाउंट में होगा, दोज आर कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो लेस अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेट इज सॉल्यूट। तो अगर आप जैसे चीनी पानी का ही शरबत बनाते हैं घर में, तो ह्यूज अमाउंट में एक गिलास वाटर यूज करते हैं, हो सकता है 4 या 5 चम्मच आप चीनी यूज करते हैं, तो उसमें सॉल्वेंट क्या हुआ हमारा, वाटर। ठीक है, वाटर हुआ हमारा सॉल्वेंट, और शुगर या सॉल्ट जो भी है आपने यूज किया, डेट इज हमारा सॉल्वेंट। ठीक, डेट इज सॉल्यूट। शुगर या सॉल्ट क्या होगा, दिस इज सॉल्यूट, क्योंकि ये लेस अमाउंट में यूज होता है। ठीक है, आपने ये देखा भी, प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी में होगा, दोज आर कॉल्ड सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट ही डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस स्टेट में रहेगा, एक कौन डिसाइड करता है, दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, अगर आपका हमारा सिलेबस में क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है हमारा सिलेबस में, जो 2 कंपोनेंट से बना होगा बाइनरी सॉल्यूशन, one उसका सॉल्यूट होगा, अदर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, इस चैप्टर में आप इसको ऑलरेडी 9th में भी जानते हैं क्या है, यानी इस स्लाइड में आपने क्या जाना कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, वो होमोजेनस मिक्सचर के बारे में पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, ओनली 2 कंपोनेंट्स होगा, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, जो ह्यूज अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट होगा, जो लेस अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी हम लोग ऐसे ही पहचानते हैं कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि बहुत टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है। गैसियस सॉल्यूशन जो आपने 11th में पढ़ा है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन आपको पढ़ना है 12 में।
सॉलिड स्टेट भी आपको 12 में पढ़ना है। तो और ऑलरेडी आपने गैसियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है। गैस का सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड गैस का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड और गैस का सॉल्यूशन क्या होगा। लिक्विड सॉल्यूशन, आप लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ेंगे गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन को हम डिजोल्व कर देते हैं वाटर में, लिक्विड का सॉल्यूशन इथेनॉल को आप वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं। जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन है। सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन क्या है, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हमको इस चैप्टर में जानना है, ठीक है। थर्ड स्लाइड में आते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन मीन्स क्या होता है, जैसे आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है क्या। जैसे आप घर में सपोज मान लीजिए कि आपने क्या किया है, एक ग्लास लिया, या आप अपन मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी एक चीनी पानी का शरबत बनाना है, मम्मी को आपने बोला, तो उसमें मम्मी क्या करेगी, आपका एक गिलास पानी ले लेगी, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ शुगर डाल के आपका एक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। और अब वो सॉल्यूशन कितने टाइप कैसा हो सकता है, या तो पीने में बहुत मीठा होगा, या तो उसमें मीठा रहेगा ही नहीं, या तो बहुत ज़्यादा मीठा होगा या मीठा रहेगा ही नहीं। तो ये जो मीठापन है ना, कि शुगर कितना मीठा होगा या कम मीठा है, ज़्यादा मीठा है, या चीनी कम, नमक कम है, नमक ज़्यादा है। जब आप चाय पीते हैं तो ऐसा ही आप बोलते हैं कि अरे इसमें चीनी कम है, कभी बोलते हैं चीनी ज़्यादा है। तो ये लोकल लैंग्वेज में क्या है, एक कंसंट्रेशन ही बताता है कि इसमें जो सॉल्यूट है, जैसे अगर आप चीनी पानी का अगर शरबत पी रहे हैं तो इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूट है आपका क्या है, चीनी। अब चीनी का अमाउंट अगर कम है तो आप बोलते हैं मीठा कम है, तो क्या है, दैट इज़ कंसंट्रेशन। यही बताता है कंसंट्रेशन कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है। बट अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में देखेंगे तो कंसंट्रेशन को हम ऐसे नहीं बोल सकते कम मीठा है, ज़्यादा मीठा है। उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, बहुत सारा मेथड है जिससे हम कंसंट्रेशन को दिखा सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। मीन्स ग्राम पर लीटर बोलने का मतलब क्या है कि 1 लीटर अगर हम वाटर लेते हैं, ठीक है, उसमें कितना ग्राम हमने मिक्स किया है सॉल्यूट, दैट इज ग्राम पर लीटर, ठीक है। मोलारिटी क्या है, मोल पर लीटर। मोलारिटी आप जानते हैं जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ए भी क्या है, स्ट्रेंथ किसी भी सॉल्यूशन का। अगर आपने कहीं से एक सॉल्यूशन लाया, ठीक है, उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ आप कैसे बताएंगे। जैसे आप लोकल घर में आप बोलते हैं ज़्यादा मीठा है, कम मीठा है, बट जब आप कोई सॉल्यूशन है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम कैसे बताएंगे इसका कंसंट्रेशन। उसके लिए देयर आर मेनी मेथड है, जैसे ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ मीन्स वही होता है कंसंट्रेशन, ग्राम पर लीटर के टर्म में आप बता सकते हैं। मोलारिटी कैपिटल एम, मोलारिटी के टर्म में बता सकते हैं। इस सॉल्यूशन के ऊपर लिखा जा सकता है 1m 2m सॉल्यूशन, 3m सॉल्यूशन, तो मोलारिटी के टर्म में आप बता सकते हैं। नॉर्मलिटी के टर्म में बता सकते हैं। नॉर्मलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो उसमें आप मोल फ्रैक्शन के टर्म में बता सकते हैं, मोलालिटी के टर्म में बता सकते हैं। स्मॉल एम मोल फ्रैक्शन आपको x, तो स्मॉल एम के टर्म में बता सकते हैं। तो ये मेथड है जिससे आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इसी के टर्म में रहता है। जो आप देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म 1n दिया रहेगा, 1/2n दिया रहेगा। तो एक क्या है आपका, एक मेथड है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राम पर लीटर, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे। अब इस चैप्टर यहाँ में देखेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर के बारे में आपको जानना है। वेपर प्रेशर क्या है समझना है पहले। वेपर प्रेशर समझने के लिए क्या कीजिए कि आप एक जस्ट केमिस्ट्री मीन्स कि डेली यूज में आपको दिख जाए। केमिस्ट्री जो भी आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि डेली यूज का ही जनरली हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपने एक बोतल लिया है, सपोज एक बोतल है, ठीक है, एक बोतल है, इस बोतल में एक लिक्विड या आप वाटर भर दीजिए, थोड़ा हाफ वाटर भर दीजिए और इस बोतल का कैप को ना टाइट कर दीजिए। थोड़ी देर बाद एक अप्रॉक्स हाफ एन आवर में आप क्या देखेंगे, इस बॉल की इस जो बोतल है इसके वॉल पे वाटर के बबल जमा हो जाएंगे। अब देखिए इसको वाटर का बबल क्या होगा, इसके ऊपर पूरा जमा हो जाएगा वाटर का बबल। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ,
क्यों ऐसा हुआ, ये आपको इसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी लिक्विड को क्लोज कंटेनर में डालते हैं तो लिक्विड का नेचर क्या है, जैसे वाटर का नेचर क्या, इवापोरेट होगा, नॉर्मल टेम्परेचर में इवापोरेट होगा, नॉट बॉइलिंग, दैट इज इवापोरेट। ठीक है, इवापोरेट हो गया, क्या होगा इसमें वेपर फेज क्रिएट हो जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक बोतल ले लिया, ठीक है, एक बोतल मान लीजिए आपने ले लिया, इस बोतल में वाटर डाल दिया। ठीक है, जब हम वाटर डाल दिए तो क्या होगा इसका, अभी क्या होगा जी, ये वाटर का जो अपर लेयर, मान लीजिए यहाँ तक वाटर है तो अपर लेयर में जो भी मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल क्या होगा, इवापोरेट होगा। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में भी दिखाया गया कि वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है। इवापोरेट होके भाग जा नहीं पाएगा यहाँ से, क्योंकि क्लोज एक कंटेनर क्या है, क्लोज कंटेनर है। ठीक है, इसमें हमने बोतल का कैप को टाइट कर दिया, तब क्या करेगा, ये है लिक्विड फेज, जहाँ पे वाटर आपने रखा है, ये क्या है लिक्विड फेज, और ये इधर क्या है गैस फेज। ठीक है, तो वेपर क्या हो रहा है, गैस फेज में एक्युमुलेट होगा, गैस फेज में वेपर क्या होगा, एक्युमुलेट होगा, यहाँ पे आके बैठे रहेगा, यहाँ पे आके वेपर जमा होगा। एक कंटेनर क्या है, क्लोज है, एक कंटेनर आपने क्या किया है, एक लीड डाल के क्लोज कर दिया। तो वेपर और वाटर कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वेपर वाटर के ऊपर क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट करेगा, इस टाइप का एक प्रेशर, वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम क्या होगा, द लिक्विड एंड द वेपर इच इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, वेपर और लिक्विड, यानी एक प्रोसेस हो रहा है कि इवापोरेट हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है कि आपको वेपर फिर कंडेंसेशन होकर वेपर पानी में भी बदलेगा। ठीक है, दैट इज ए रीजन कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर बबल आपको दिख रहा है। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये जो भी वेपर वाटर का जो मॉलिक्यूल है जो वेपर फेज में है, वो वाटर सरफेस पे क्या होगा, एक फोर्स जनरेट करेगा, और एक क्या होगा, कुछ समय बाद ये प्रोसेस चलेगा कि वाटर वेपर में बदलेगा, वेपर क्या होगा वाटर में बदलेगा, अगर कंटेनर क्लोज है। बट सम टाइम क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट बोलने का मतलब है कि रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी जिस रेट से वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा उसी रेट से क्या होगा, वेपर अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक इस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट, जो मैंने दिखाया भी है। जैसे आप देखेंगे, जैसे पानी, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई नदी है या नदी है, इससे क्या हुआ, इवेपोरेट होके वाटर गया। ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल जो भी इवेपोरेट होके आया वो कंडेंस हुआ, कंडेंस होकर फिर क्या होता है, बारिश के फॉर्म में आया। तो एक प्रोसेस क्या है, पहले इवेपोरेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर एक इक्विलिब्रियम स्टेट, जैसे कंडेंस होगा फिर ये पानी में बदल के आ जाएगा। तो यही सेम प्रोसेस है, बारिश के रूप में आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस अगर आपने बोतल में भी लिक्विड को रखा है, वाटर को रखा है और कैप टाइट कर दिया, तो सेम स्टेज वहाँ भी होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में ये क्या है, अगर मान लीजिए प्योर वाटर है तो वेपर का जो मॉलिक्यूल होगा, जो आप देखेंगे ये जो वेपर का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये वेपर का मॉलिक्यूल्स वाटर के इक्विलिब्रियम स्टेट में एक फोर्स जनरेट करेगा। ठीक है, एक फोर्स लगाएगा वाटर के सरफेस पे, इस फोर्स को ही हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। जैसे देखेंगे एट दिस स्टेज, किस स्टेज में, जब इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। क्या करना है, वेपर ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड का वेपर है कहाँ पर है, वेपर फेज में है। एक बोतल में अगर आपने लिक्विड रख दिया है तो दो फेज, एक बोतल, मान सपोज ये बोतल है, एक खाली घर में बोतल होगा, आप करके देख सकते हैं इसको। ये बोतल में क्या रखा हुआ है, अगर आपने हाफ पानी डाला है और कैप टाइट कर दिया तो इसमें दो फेज क्रिएट हुआ, एक हो गया लिक्विड फेज जिसमें आपने वाटर रखा है, और एक है वेपर फेज। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये लिक्विड मॉलिक्यूल क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर फेज में क्या होगा, जमा होगा। जैसे वेपर फेज में जमा होगा, अगेन क्या होगा, ये वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल है ये वाटर के सरफेस के ऊपर एक फोर्स जनरेट करेगा। किस स्टेट में, जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। ठीक है, कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, यानी जिस
एज फास्ट एज इवोपरेशन होगा उतना ही फास्ट क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, इवोपरेशन और कंडेंसेशन अगर ऐसा कंडीशन में आ जाए तो क्या होगा, तब क्या होगा यहाँ पे हमारा, ठीक है, तब क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में जो प्रेशर क्रिएट जनरेट करता है किसके ऊपर, वाटर का सरफेस के ऊपर, उसे हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। उस लिक्विड का क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। यानी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जानना है, प्योर लिक्विड है, आप उसको एक बोतल में रख दीजिए, बोतल में रख देंगे, क्या होगा, वो लिक्विड धीरे धीरे क्या होगा, इवोपरेट होगा नॉर्मल टेम्परेचर में। अब इवोपरेट होकर वो वेपर फेज में चला जाएगा। ये जो वेपर फेज है इस फेज में आ जाएगा वो उसका मॉलिक्यूल। अब एक कुछ समय बाद ये मॉलिक्यूल जैसे यहाँ आएगा, अगेन ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, आफ्टर सम टाइम एक प्रेशर जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाटर का सरफेस के ऊपर, सपोज मान लीजिए कि ऐसा है, जस्ट एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक कंटेनर है, मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर को आपने लीड से कवर कर दिया। इस कंटेनर में क्या है, ये इस अमाउंट तक वाटर आपने डाल दी। जैसे अगर आपने वाटर या इस अमाउंट वाटर डाला, अब कुछ समय बाद क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट होगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल यहाँ पे इवापोरेट हो जाएगा वाटर का। तो मॉलिक्यूल जितने भी ये क्या, दिस इज वेपर फेज, ये क्या है हमारा वेपर फेज। ये क्या है, जहाँ लिक्विड है, दिस इज लिक्विड फेज। तो लिक्विड फेज से जो वेपर होगा वो कहाँ जाएगा, वेपर। लिक्विड फेज से जो इवापोरेट होकर मॉलिक्यूल होगा लिक्विड का, वो वेपर फेज में जाएगा। आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है जो वेपर फेज में, वो क्या करेगा, इसके क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, जिस रेट से लिक्विड इवापोरेट हो रहा है, उसी रेट से क्या होगा, फिर कंडेंसेशन शुरू होगा। डेट इज ए रीजन कि आपका क्या होता है कि आपने अगर ये बोतल है, बोतल में अगर आपने पानी डाला, बंद कर दिया, तो देखिएगा कुछ समय बाद ये चारों इस बोतल के सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट इन साइड आपको दिखेगा, ड्रॉपलेट वो आपको दिख जाएगा। तो एक किस स्टेट में होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा, कंडेंसेशन और इवापोरेशन। तो इस स्टेट में ये अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत लोगों को क्लियर ही नहीं होता कि वेपर प्रेशर है क्या। तो वेपर प्रेशर क्या है, उसको समझने के लिए आप पानी बोतल में क्या कीजिए, पानी डाल दीजिए और कुछ समय छोड़ दीजिए, 10 to 15 मिनट। आप देखेंगे इसके सरफेस पे वाटर बबल आ गया। कहाँ से आ गया, तो रीजन क्या हुआ कि इसमें इवापोरेशन स्टार्ट हुआ, जैसे आपने लिक्विड इवापोरेशन हुआ, और कुछ समय बाद जो भी गैस, जो भी वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल आया है वाटर का, वो क्या किया, अगेन इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा वाटर सरफेस के ऊपर। बट वो किस समय करेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में जो प्रेशर क्रिएट करेगा, जब ये प्रोसेस क्या इक्विलिब्रियम हो गया, यानी कंडेंसेशन और इवापोरेशन दोनों का टाइम है जो सेम हो गया, मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवापोरेशन सेम हो गया, उस समय में जो प्रेशर क्रिएट करेगा वो प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। समझे, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लिक्विड का टेम्परेचर आपने हीट करना शुरू किया, तो क्या होगा, इवापोरेट भी ज़्यादा होगा, इवापोरेट ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड लेस वोलाटाइल है या मोर वोलाटाइल है, उस पर डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखेंगे कि टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज। अगर हम टेम्परेचर लिक्विड का इंक्रीज कर देंगे तो मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेगा और मूव करेगा रैपिडली। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा, हायर एनर्जी ग्रेटर देन द एस्केप एनर्जी गेन करेगा, जिससे क्या होगा, मॉलिक्यूल का ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवापोरेट होगा। ठीक है, वही सेम चीज़ है, आपने टेम्परेचर बढ़ाएगा तो ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवापोरेट होगा। इवापोरेट तो इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। ये आपको मालूम है, आपने जानता है कि ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आप किसी लिक्विड को हीट करते जाइए, ठीक है,
एट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, दैट पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी आप पानी को गर्म करते जाइए, 100 डिग्री सेल्सियस जैसे पहुंचेगा, वहाँ जो वाटर का जो वेपर प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या होगा? सेम हो जाएगा। एट दैट टाइम क्या होगा? वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर और डिटेल से पढ़ते हैं, क्योंकि अप्रॉक्स टाइम